वेलकम व्यूअर्स। डेटाबेस की कमांड्स को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन से टर्म्स होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनको हमें याद रखना होगा। जब हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो हम प्रोग्रामिंग में टोकन्स सीखते हैं, कीवर्ड्स, लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, पंक्चुएटर, ऑपरेटर्स और भी उससे रिलेटेड जितने भी कंडीशंस हैं उनको हम सीखते हैं। जैसे लूप्स, कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, पैरामीटर्स, ये सब सीखते हैं हम प्रोग्रामिंग में। मगर जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीखते हैं तो इसके रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उनको भी याद रखना पड़ता है, क्योंकि ये भी कुछ प्रोग्रामिंग तो नहीं है मगर प्रोग्रामिंग रिलेटेड ही काफ़ी हद तक है। कमांड्स को आपको याद रखना होगा, उन कमांड्स का कहाँ यूज़ होता है, कौन सी कमांड किस पर्पज़ के लिए है, ये सब आपको सीखना पड़ता है। तो हम DBMS की बात नहीं कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हम बात कर रहे हैं RDBMS की, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS एक ओल्ड टेक्नोलॉजी थी जिसमें डेटा स्टोर होता था मगर वो रिलेशनल नहीं होते थे। आजकल के डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस हैं, यानी टेबल्स में आपस में लिंक्स होते हैं, टेबल में आपस में रिलेशंस होती हैं और उन रिलेशन से डेटा मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है, फास्टर हो जाता है। तो हमारे RDBMS जिनके एग्जांपल आपने पहले भी पिछले वीडियोस में भी देखे होंगे, MySQL, SQL सर्वर, Oracle, ये हमारे सबसे ग्रैंड डेटाबेसेस में से यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चॉइसेस हैं मगर हम डेली जब डील करते हैं तो इन्हीं 3 एग्जाम्पल से डील करते हैं। हमारे सिलेबस में तो MySQL ही हमने सीखना होगा क्योंकि हमको ये फ्रीली अवेलेबल है और MySQL ऐसा डेटाबेस है जिसको आप सोर्स कोड प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और MySQL के साथ कनेक्ट कर देंगे तो आपको कोई लाइसेंस फ़ी के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो RDBMS में हमारे एग्जांपल्स हैं MySQL, SQL सर्वर और Oracle। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ओवरऑल देखते हैं। मैंने यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिख दिए क्योंकि हम हर बार RDBMS नहीं बोलेंगे, अब हम उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलेंगे। तो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे Oracle, MySQL, SQL सर्वर, ये होते क्या हैं? इनके अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं। दे कंटेन्स एज मैनी डेटाबेस एज यू लाइक। आप सपोज़ एक डेटाबेस बनाते हैं स्कूल के लिए, एक डेटाबेस बनाते हैं किसी शॉपकीपर के लिए, एक डेटाबेस बनाते हैं किसी मेडिकल स्टोर के लिए, एक डेटाबेस बनाते हैं आप किसी ऑनलाइन स्टोर के लिए। तो इस तरीके से आप एक ही MySQL के अंदर या एक ही Oracle या SQL सर्वर के अंदर आप 1000 या इससे भी ज़्यादा डेटाबेसेस बना सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पे। आपके कंप्यूटर में कितनी रैम है, कितनी हार्ड डिस्क है, कितने स्पीड का माइक्रो प्रोसेसर लगा है, इस पे डिपेंड करेगा आपका डेटाबेस कितने रख सकते हैं आप। यानी एक MySQL इंस्टॉल करने के बाद आप अनगिनत डेटाबेसेस बना सकते हैं, मगर जनरली हम जब किसी एक काम को करते हैं तो हम उसमें एक ही डेटाबेस बनाते हैं। मान लीजिए आपको एक टास्क दिया जाता है कि पूरे स्कूल के सारे बच्चों का डेटा रखना है, उन सारे बच्चों का रिकॉर्ड मार्कशीट रखनी है, उन सारे बच्चों का रिज़ल्ट भी रखना है और उन बच्चों की फीसेस भी रखनी है। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एक ही डेटाबेस बनाएंगे जिसमें स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये आपने एक टास्क ले लिया कि मेरे को एक स्कूल डेटाबेस बनाना है। फिर कुछ दिनों के बाद आपको एक और टास्क मिलता है कि आपको एक किसी शॉपकीपर के लिए डेटाबेस बनाना है, तब आप दूसरा डेटाबेस क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से आप कितने भी डेटाबेस बना सकते हैं। अब एक डेटाबेस क्या होता है? एक डेटाबेस के अंदर अनगिनत टेबल्स होती हैं। ईच डेटाबेस हैज़ न्यूमरस टेबल्स इनसाइड इट। तो एक डेटाबेस बनाया, उसके अंदर आपने 10 टेबल बनाई, 15 टेबल बनाई या 20 टेबल बनाई। हर टेबल के अंदर जितने चाहे आप रिकॉर्ड्स और जितने चाहे आप फील्ड्स रख सकते हैं।
ईच टेबल में कंटेन ह्यूज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स। जैसे एक सैम्पल मैंने दिखाया, एक टेबल दिखाई आपको स्टूडेंट नाम से, रोल नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ। रोल नंबर 100, नेम ABC, डेट ऑफ बर्थ 10/10/2001। दूसरा रोल नंबर 101, नेम XYZ 181997। ये 2 रिकॉर्ड हैं और कितने फील्ड्स हैं इसमें? 3 फील्ड्स हैं। 3 फील्ड कौन कौन से हैं? रोल नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ। और 2 रिकॉर्ड कौन से हैं? 100 और 101 वाले। तो आप देख रहे होंगे कि एक टेबल बनाने में 3 फील्ड और 2 रिकॉर्ड लग रहे हैं। अब फील्ड भी कितने हो सकते हैं और रिकॉर्ड भी कितने हो सकते हैं। मान लेते हैं आप किसी टेलीफोन डायरेक्टरी नाम का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। टेलीफोन डायरेक्टरी में आपके पास लाखों टेलीफोन नंबर्स होंगे, लाखों मोबाइल नंबर्स होंगे। तो आप सोचिए कि जैसे एयरटेल है, जियो है, या आइडिया है, या वोडाफोन है, इन लोगों का डेटाबेस कितना लार्ज होगा, क्योंकि वो आपका आधार नंबर भी रखते हैं, आपका नाम भी रखते हैं, आपका एड्रेस भी रखते हैं, आपका सिम का नंबर भी रखते हैं, आप किसको कॉल कर रहे हैं, कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, न जाने कितने फील्ड्स होंगे और कितने रिकॉर्ड्स होंगे। क्योंकि एक एयरटेल के पास ही कम से कम 10 से 20 करोड़ लोगों का डेटा होगा, और जियो ने तो पूरे वर्ल्ड में ही, मतलब पूरे इंडिया में ही कब्ज़ा कर रखा है। तो आप सोचिए उनके पास कितना डेटा होगा। तो इस तरीके से एक डेटाबेस जिसमें कई सारी टेबल्स होती हैं और हर टेबल के अंदर कई सारे रिकॉर्ड्स और कई सारे फील्ड्स होते हैं। और एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सिर्फ एक ही डेटाबेस नहीं होता, बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं। मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था, एसक्यूएल सर्वर का एक मैंने एग्जांपल दिखाया था। उसमें कम से कम 30-35 डेटाबेसेस आपको दिख रहे थे और हर डेटाबेस में हम प्लस करके जा रहे थे और उसके अंदर टेबल्स दिख रही थी और हर टेबल में हम प्लस करके जा रहे थे तो उसके फील्ड्स दिख रहे थे और राइट क्लिक करके हम उसके रिकॉर्ड्स को देख रहे थे। अब डेटाबेस में काम कैसे किया जाए? डेटाबेस में कोई राइट क्लिक करके या डबल क्लिक करके या कीबोर्ड से एंटर मार के ऐसे काम नहीं बनता है। वो थोड़ी देर के लिए ठीक रहता है कि जब आप डेटाबेस बना चुके होते हैं और देखना होता है कि उस डेटाबेस में क्या क्या बन चुका है, तब के लिए तो वो ठीक है कि आपने माउस से उसको चला लिया। मगर एक डेटाबेस को चलाने के लिए डेटाबेस लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। डेटाबेस लैंग्वेज क्या होती है? वो होती है SQL। जैसे पाइथन है, C++, जावा, ये सब भी लैंग्वेजेस हैं। इसी तरह से ये SQL जो है वो स्पेसिफिकली सिर्फ डेटाबेस पे प्रोग्रामिंग करने के लिए या डेटाबेस पे टास्क करने के लिए होती है। तो SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज विच यू हैव टू लर्न इट, एंड दिस लैंग्वेज इज यूज्ड टू परफॉर्म एनी टास्क ऑन द डेटाबेस और इट्स टेबल। यानी डेटाबेस की टेबल में कुछ भी काम करना है या डेटाबेस बनाना है, इन सब के लिए आपको SQL आनी ज़रूरी है। और SQL में क्या होता है? सारी कमांड्स की कैटेगरी बनी हुई है। आपको DDL कमांड्स भी सीखनी पड़ेंगी, DML भी सीखनी पड़ेंगी, DCL, TCL और भी होते हैं, मगर ये 4 तरीके की कमांड्स भी सीखनी पड़ सकती हैं। मगर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो DDL और मेनली DML है। DDL जो है वो कमांड्स हैं जो SQL में डेटा को डिज़ाइन करने में काम आएंगी। यानी टेबल बनाना, टेबल में चेंजेस करना, टेबल को डिलीट करना और टेबल को देखना। ये 4 तरीके की कमांड्स जो हैं वो DDL के अंडर में आएंगी। इसके अलावा भी और कमांड्स होती हैं। बेसिकली हम जो डील करेंगे टेबल रिलेटेड ये 4 ही कमांड्स डील करेंगे। होने को तो इसमें और भी कमांड्स हैं, क्रिएट कंस्ट्रेंट है, ड्रॉप कंस्ट्रेंट है, अल्टर कंस्ट्रेंट है, मगर हम DDL में वो वाली कमांड सीखेंगे जिससे हम टेबल को बनाना, टेबल को मॉडिफाई करना या टेबल को देखना और डिलीट करना। ये कमांड्स हो गई DDL। किसका पार्ट है? SQL का। अगला टॉपिक है इसी में DML। DML वो कमांड्स हैं जो रिकॉर्ड्स पे काम करती हैं। आपने एक टेबल बना ली DDL कमांड से, अब उसमें रिकॉर्ड डालने हैं तो आप कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? DML कमांड्स यूज़ करेंगे।
कौन क्या क्या काम करेंगे आप रिकॉर्ड्स को आप एंटर करेंगे यानी इंसर्ट करेंगे, रिकॉर्ड्स को आप डिलीट करेंगे, रिकॉर्ड्स को आप अपडेट करेंगे और रिकॉर्ड्स को आप देखेंगे यानी सेलेक्ट। तो रिकॉर्ड रिलेटेड कमांड्स आर कॉल्ड डीएमएल कमांड्स, टेबल रिलेटेड कमांड्स आर डीडीएल कमांड्स। अब डीसीएल कमांड्स वो हैं जैसे आपने किसी को राइट्स दे दिए कि ये टेबल पर्टिकुलर ये यूज़र चेंज कर सकता है, दूसरी टेबल पर्टिकुलर ये यूज़र चेंज कर सकता है, तो आप राइट्स देना और राइट्स वापस लेना वो कमांड्स कहलाती हैं डीसीएल कमांड्स। और फिर टीसीएल कमांड्स वो होती हैं जैसे आपकी कोई कमांड से आपने डाटा डाला और वो डाटा गलत चला गया और आप चाहते हैं कि वो डाटा वापस आ जाए, तो आप रोल बैक कर सकते हैं और बीच बीच में ब्रेक पॉइंट्स लगा सकते हैं ताकि कोई गलती हो जाए तो हम ब्रेक पॉइंट पे जाके उसको सुधार सकें। ट्रांजैक्शन रिलेटेड कमांड्स, तो 4 मेन कैटेगरी होती हैं जिसमें से हम डील करने वाले हैं डीडीएल और डीएमएल पे। फर्स्ट, DDL are those commands which are specific commands for designing the database and its table structure. DML commands are those commands which are specific for records related activities like insert, delete, update and select. तो अभी तक आपने जो सीख लिया है उसमें आपने कमांड्स के ग्रुप सीख लिए हैं और एसक्यूएल क्या होता है ये देख लिया है। फिर हर टेबल में कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, हर एक कंस्ट्रेंट के लिए मैं एक अलग से टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा। आज का जो टॉपिक है सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू है कि आप कंस्ट्रेंट्स को समझ लें। सबसे पहले हम समझते हैं प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की का मतलब हो गया कि किसी टेबल में आप एक रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं। पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा नीचे एक टेबल है जिसमें रोल नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ है। अगर आप किसी बच्चे को ढूंढना चाहते हैं तो आप किससे ढूंढेंगे? क्या आप उसको नाम से ढूंढेंगे या उसको आप डेट ऑफ बर्थ से ढूंढेंगे या रोल नंबर से ढूंढेंगे? नाम से आप ढूंढेंगे तो हो सकता है एक नाम के 2 बच्चे हों। डेट ऑफ बर्थ से ढूंढेंगे तो हो सकता है एक डेट ऑफ बर्थ के 2 से ज़्यादा बच्चे हों। तो आप किसी एक रिकॉर्ड को कैसे ढूंढेंगे? आप एक रिकॉर्ड को ढूंढेंगे रोल नंबर से, क्योंकि रोल नंबर क्या होगा? हर बच्चे का अलग होगा। यानी रोल नंबर एक ऐसा फील्ड है जिससे आप उस टेबल में किसी एक रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं। अगर आप किसी टेबल में किसी एक रिकॉर्ड तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई एक ऐसा फील्ड बनाना पड़ेगा। वो फील्ड हो सकता है रोल नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ऐसा कोई भी नंबर जो यूनिक हो, सीरियल नंबर 1 2 3 4। तो हर टेबल में एक फील्ड ऐसा होता है जिससे उस टेबल में किसी भी रिकॉर्ड तक पहुंचा जाता है। उस फील्ड को हम कहते हैं प्राइमरी की। और एक टेबल में प्राइमरी की बनने के लिए या तो आधार रख लो या मोबाइल नंबर रख लो या फिर आप रोल नंबर रख लो या सीरियल नंबर रख लो या एडमिशन नंबर रख लो। ये सारे जो हैं प्राइमरी की बन सकते हैं, मगर प्राइमरी की आपको किसी एक को ही बनाना है। तो मान लेते हैं मैंने आधार नंबर को प्राइमरी की बना लिया, तो बाकी जो हैं रोल नंबर, फ़ोन नंबर और सीरियल नंबर और एडमिशन नंबर ये सब क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट की। यानी कि ये भी यूज़ हो सकते थे प्राइमरी की के लिए, मगर आपने प्राइमरी की किसी एक को ही बनाना था तो बाकी सारे कहलाएंगे अल्टरनेट की। तो ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं प्राइमरी की, अल्टरनेट की, यूनिक, डिफ़ॉल्ट, चेक और फॉरेन की, इनको हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो अभी जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है वह है कि प्राइमरी की आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी की किसी भी टेबल के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की है। अगर किसी टेबल में प्राइमरी की नहीं है तो आप किसी एक रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर ऐसे डेटाबेस में आप सर्च कैसे करेंगे? और हमने डेटाबेस बनाए ही क्यों हैं? ताकि हम फास्ट सर्च कर सकें, किसी एक रिकॉर्ड तक जल्दी पहुंच सकें। और आप प्राइमरी की बनाना ही भूल गए तो फिर उस टेबल का डेटाबेस का क्या फ़ायदा? तो आज का जो वीडियो था ये था कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो डेटाबेस रिलेटेड हैं। हमने समझा कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कई डेटाबेस बनते हैं और हर डेटाबेस में कई टेबल्स बनती हैं और हर टेबल में कई फील्ड्स और रिकॉर्ड्स होते हैं। और एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है जिसमें डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल होते हैं। फिर कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं जिसमें हमने प्राइमरी की और अल्टरनेट की को समझ लिया है।
तो अगला टॉपिक जो होगा एक्चुअल में हम किसी डेटाबेस में इनको अप्लाई करके देखेंगे, टेबल बनाएंगे और उनमें कुछ रिकॉर्ड्स भरने की कोशिश करेंगे।